सनी देओल का एक डायलॉग है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। उस डायलॉग में बोलते हैं सनी देओल जी कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। आज के कहानी में कुछ ऐसे ही एक लड़का डायलॉग बोलता है। वो तो सिर्फ पर्दे के सामने था जो डायलॉग था, लेकिन आज की कहानी में जो है ये रियल है। लड़की का नाम काजल है और लड़का जो है उसका नाम कुछ और होता है। वो लड़का ऐसे ही बोलता है कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो। उसके बाद कुछ ऐसा वो लड़का करता है कि सोशल मीडिया पे उसका नाम तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर क्या है पूरी कहानी बताऊंगा। ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। जो लोग पिछली वीडियो में कमेंट किए हैं उनका नाम लास्ट में लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ ये है उत्तर प्रदेश में एक जिला है झांसी। यहीं पर एक थाना सिपरी थाना लगता है और इसी थाने के अंतर्गत बरगाय एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले राजू अहिरवार होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम रानी अहिरवार है। इनके एक बेटा है जिसका नाम सत्यम, जिसकी उम्र 23 साल है। 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी जिसका नाम काजल है, जिसकी उम्र 20 साल है। छोटी बेटी जिसका नाम नेहा, जिसकी उम्र 17 साल है। काजल जो है ये पढ़ने में तेज तर्राक है। इसका नाम एडमिशन कराया जाता है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। काजल के पिता राजू अहिरवार किसानी का काम किया करते हैं। इसी से अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। जो काजल है ये भी इंटर करती है। इंटर करने के बाद बीए में एडमिशन लेती है। काजल पढ़ने में ठीक ठाक होती है। इसे और कोई काम नहीं होता है, सिर्फ घर का खाना वाना बनाना, थोड़ा बहुत माँ का हेल्प करना, उसके बाद ये अपना पढ़ाई करना। उसके सिवा ज़्यादा कुछ काम नहीं करती है। दोनों बहन ऐसे ही, आजकल टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया है कि खाना बनाने के लिए भी गैस है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ अपना पढ़ाई लिखाई करना, थोड़ा खाना में हेल्प करना। बस ऐसी ही काजल का समय बीत रहा होता है। सभी परिवार खुश थे। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। अब जब काजल बीए की पढ़ाई करने लगती है तो उसके पिता जो हैं राजू अहिरवार सोचते हैं कि क्यों न अपनी बड़ी बेटी काजल का कहीं अच्छे जगह शादी कर देते हैं। अगर शादी हो जाएगी तो कम से कम छोटी बेटी नेहा का सिर्फ शादी करने के लिए रह जाएगा। तो अपनी बड़ी बेटी काजल के रिश्ते का तलाश करने लगते हैं। काजल वाकई में देखने में बेहद खूबसूरत होती है। अब उसके लायक ही एक लड़के की तलाश में राजू अहिरवार अलग अलग जगहों पे रिश्तेदारों से पता करने लगते हैं कि कहीं अच्छा लड़का हो जहाँ पे शादी कर देते हैं। आखिरकार समय बीत रहा होता है और जो इनकी तलाश है, चिरगांव में एक राज नाम का लड़का होता है, वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। उसी के साथ जो इसकी शादी है काजल की तय हो जाती है। आखिरकार राज जो है वो भी लड़की को देखता है तो वो भी पसंद कर लेता है और बोलता है कि ठीक है, मैं काजल से शादी करूंगा। आखिरकार राज और काजल का शादी सेट हो जाता है। 23 जून 2024, आज जिस दिन ये कहानी सुना रहा हूँ शायद 24 तारीख है। और तो 23 जून 2024 की इन दोनों की शादी का डेट फिक्स होता है। और राजू अहिरवार जो थे ये भी बेहद खुश थे। शादियों की तैयारियों में लग जाते हैं, कार्ड छपवाते हैं, अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देने का सब जगह देते हैं निमंत्रण। खुशियाँ थी, रिश्तेदार भी धीरे धीरे घर पे जुटने लगे थे और सभी परिवार वाले खुश थे, क्योंकि सभी जगह अगर कहीं घर में शादी है, परिवार में शादी है, तो सभी खुश रहते हैं। आखिरकार रिश्तेदार जो हैं वो धीरे धीरे घर पे आना शुरू कर देते हैं। जो राजू अहिरवार हैं सोचते हैं कि बेटी का शादी
कहीं अच्छे जगह से किया जाए। तभी सिपरी बाजार में एक निशा गार्डन है, उसी को बुक कर लेते हैं और वहीं पर सभी को बता देते हैं। निमंत्रण में भी लिखा जाता है कि यही निशा गार्डन में सभी को आना है। आखिरकार सभी रिश्तेदार धीरे धीरे जुटना शुरू हो जाते हैं। 23 जून आ जाता है। 23 जून को जो राजू अहिरवार हैं ये भी बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि किसी के यहाँ भी अगर शादी हो तो बहुत बिजी रहता है, काम को लेकर के सामान लाना है, क्योंकि कुछ न कुछ कमी जरूर रहती है। तो इसी तरह के राजू अहिरवार जो है बेटी की शादी में के लिए पूरा जी जोर से लगे हुए थे। इधर धीरे धीरे दिन बीत रहा होता है, दोपहर हो जाता है, शाम का टाइम। अब निशा गार्डन में लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जो रिश्तेदार हैं, औरतें भी निशा गार्डन में आ जाती हैं। शाम का टाइम होता है। अब जो काजल है इसकी शादी हो रही थी, तो काजल भी निशा गार्डन में अपने सहेलियों के साथ आ जाती है। अब यहीं पर शादी का भव्य उत्सव था। तो धीरे धीरे शाम के 5 बजते हैं, तो काजल बोलती है कि मैं अपने सहेलियों के साथ जा रही हूँ, क्योंकि वहीं निशा गार्डन से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर एक ब्यूटी पार्लर होता है। तो काजल ब्यूटी पार्लर में जाती है अपने सहेलियों के साथ। उसके साथ उसकी बहन नेहा, उसके चाचा की लड़की मुस्कान, वंदना और अनुष्का, इन सभी के साथ जो काजल है वो ब्यूटी पार्लर जाती है। शाम के 5 बजे जाती है और वहाँ पर क्योंकि कई लोग बहनें इसकी थी तो टाइम लगता है। आखिरकार धीरे धीरे करके 9:50 रात के हो जाते हैं। उधर तैयारियां चल रही हैं, लोग रिश्तेदार आ रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग खाना खा के जा रहे हैं। उधर बारात भी सजी हुई थी, बारात आ रही थी, पहुंचने ही वाली थी। तभी कुछ ऐसा हो जाता है। क्या होता है पूरी चीज़ बताऊंगा, उसके पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे अर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन रहना, क्योंकि यहीं पर हम विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली अर्निंग एप्लीकेशन देते रहते हैं। चलो ये रहा तो प्रमोशन वाली बात। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक की ओर। इधर बारात उधर सजी हुई थी, इधर जो काजल है अपना फेशियल वगैरह करा रही थी। तभी उसकी बहनें थी, सभी हंसी मजाक कर रहे थे आपस में, क्योंकि जब कई सहेलियां होती हैं तो हंसी मजाक करती रहती हैं। तभी काजल के साथ उसकी चाचा की लड़कियां थी, वो भी हंसी मजाक कर रही थी कि काजल कल जाएगी, अपने सुबह होते ही अपने ससुराल पहुंच जाएगी और फिर अपने पति के साथ रहेगी, तो हम लोगों को कहाँ याद करेगी, भूल जाएगी हम लोगों को। जो उसके चाचा की लड़कियां थी, वंदना और मुस्कान अनुष्का, सभी इस तरीके के बोल बोल के हंस रही थी। और काजल भी मुस्कुरा रही थी, बोल रही थी बहनों तुम्हें कैसे मैं भूल जाऊंगी, मैं अपने जब ससुराल जाऊंगी तो क्या मायके नहीं आऊंगी, फोन नहीं है मेरे पास, मैं अपने बहनों से नहीं बात करूंगी, क्या भूल जाऊंगी। इसी तरीके से बोल बोल करके काजल हंस रही होती है, और किसे पता था कि ये हंसी हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। तभी हंस हंस करके दोनों सभी सहेलियां बात कर रही थी। उधर जो ब्यूटी पार्लर वाली थी ये भी हंस रही थी और अपना फेशियल में लगी हुई थी। और काजल भी बोल रही थी कि जल्दी करो, वहां से फोन आ रहा है, बुला रहे हैं, हमें सजना है और भी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और ब्यूटी पार्लर वाली बोल रही है कि बस थोड़ा सा और टाइम। और इसके बाद एक व्यक्ति आता है, बाइक से आता है और बाइक खड़ी करता है। उसके बाद ब्यूटी पार्लर के सामने ही खड़ा होकर के बोलता है कि काजल कहाँ हो, बाहर निकल आओ। और जैसे ही काजल देखती है तो बाहर नहीं निकलती है, वो अंदर ही रहती है। और जो ब्यूटी पार्लर वाली है उससे बोलती है कि देखो ये बंद कर लो दरवाजा, उसे अंदर मत आने देना, जो बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब बाहर खड़ा व्यक्ति बोलता है कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे सिवा किसी और की नहीं। अगर तुम्हारे हमारे बीच कोई और आया तो समझो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इतना बोलते ही काजल बोलती है कि तुम चले जाओ, और अंदर ही रहती है। तभी वो व्यक्ति जो है, शीशा लगा होता है, शीशा का दरवाजा, उसे तोड़ता है और सीधा अंदर पहुंचता है। और हाथ में बंदूक लिया हुआ था और 2 गोलियां मार देता है। काजल बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। तभी वो व्यक्ति वहां से फरार हो जाता है। इतने में जो काजल है उसके साथ उसकी चाचा की लड़कियां फौरन फोन करती हैं और
काजल के पिताजी भाई सभी आते हैं और उसे मेडिकल हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब जब वहाँ पर ले जाते हैं तो उसका इलाज होने लगता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत देर हो चुकी है और काजल इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब जैसे ही इस तरीके की बात होती है, वाकई में सनसनीखेज ये मामला पूरा वायरल होने लगता है। उधर बारात पहुंचने ही वाली थी, इधर सभी रिश्तेदार, कुछ लोग खाना खा चुके हैं, कुछ लोग खाना खाने वाले हैं, कुछ लोग खाना खाकर जा चुके हैं। आखिर पूरा जो खुशी था ये फौरन मातम में बदल जाता है और सभी लोग रोने पीटने लगते हैं और देखते ही देखते भारी संख्या में लोग भी इकट्ठा होने लगते हैं। और वहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं जिनका नाम जितेंद्र कुमार है, एसपी ज्ञानेंद्र कुमार, सभी अपने टीम के साथ पहुँचते हैं और जो लाश है उसे अपनी कस्टडी में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए पहले भेज देते हैं और जो आरोपी है उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लड़का कौन था। सभी से पूछताछ करते हैं। तभी जो बहनें थी काजल की वो बताना शुरू करती हैं, बताती हैं कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दीपक अहिरवार है, जो कि काजल के गांव का ही रहने वाला था। वो लोग बताते हैं कि जो दीपक है ये गांव का ही था और काजल और दीपक कक्षा 10वीं से ही साथ में ही स्कूल जाते थे, साइकिल से पढ़ने जाते थे। दीपक भी पढ़ने जाता था और दोनों एक दूसरे का कॉपी जो है लिया करते थे, एक दूसरे से पूछा करते थे सवाल। दोनों पढ़ने लिखने में ठीक थे, दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। और आने वाले समय में जो दीपक है उसके पास ऑलरेडी एक मोबाइल थी और काजल भी अपने घर की मम्मी की मोबाइल लेकर के दीपक से बात किया करती थी। इधर जो काजल और दीपक का बात करने का सिलसिला था बढ़ता ही जा रहा था। तभी काजल और दीपक जो है एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दूसरे से संबंध भी बनते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है। जो काजल और दीपक हैं दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीने का वादा कर लेते हैं। अब उस समय 10वीं 11वीं में शायद पढ़ रहे थे तभी की बात है और इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब दोनों एक दूसरे से प्यार में आ जाते हैं और कब एक दूसरे से वादा कर लेते हैं शादी का। और फिर क्या था, समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, इधर इंटर आ जाता है और घर वालों को थोड़ा बहुत पता था, लेकिन घर वाले बोलते सोचते थे चलो बच्चे हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं क्या हुआ, उतना सीरियस नहीं लेते हैं घर वाले। लेकिन जो काजल और दीपक हैं इनका प्यार जो है परवान चढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है, इधर बीए में एडमिशन हो जाता है, काजल भी बीए में पढ़ने लगती है और जो दीपक है उसका भी बीए में एडमिशन हो जाता है, पढ़ाई करने लगते हैं। अब ये दोनों जो है क्योंकि इंटर तक तो स्कूल जाया करते थे तो दोनों एक दूसरे से मिलते थे रेगुलर, लेकिन अब जो बीए में है सिर्फ पेपर देने जाते हैं बच्चे और वैसे जाते नहीं हैं। अब काजल और दीपक रोजाना मिल नहीं पाते थे तो जो दीपक है वो काजल से बोलता है कि काजल चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, घर वालों से बात करो। तो जो काजल है वो बोल नहीं पाती है घर पे। तभी दीपक बोलता है कि चलो नहीं बोल पाओगी, चलो हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जिएंगे, घर वाले बाद में मान जाएंगे। आखिर काजल भी तैयार होती है और दीपक और काजल जनवरी 2024 में घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन काजल बाहर जाती है, शादी नहीं करती है, कई दिनों तक घर से बाहर रहती है दीपक के साथ। उसे एहसास होता है कि दीपक बहुत अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि दीपक जो था वो शराब भी पीने का काम किया करता था और सिगरेट वगैरह मतलब तंबाकू ये सब पीने का उसका काम था, जो कि काजल को पसंद नहीं था। उसके पहले पता था लेकिन दीपक जो है वो बोल दिया था कि अब छोड़ दिया हूँ, अब नहीं पीता हूँ। लेकिन जब साथ रहने लगी तो काजल को एहसास हुआ कि दीपक मेरे लायक नहीं है और फिर क्या था, काजल दीपक को छोड़कर घर पे आ जाती है। घर वाले सोचते हैं कि चलो बेटी है घर पे आ गई है कोई बात नहीं है। आखिरकार घर वाले भी परेशान होते हैं, सोचते हैं कि चलो अब काजल की जल्दी से जितना जल्दी हो सके शादी कर देते हैं। तभी अलग अलग जगहों पे पता करने के बाद राज नाम के एक लड़के के साथ काजल की शादी सेट हो जाती है। लेकिन इधर दीपक जो था वो बौखला गया था और बोला था काजल से कि काजल तुमने वादा किया था मेरे साथ जिंदगी जीने का, आज तुमने धोखा दे रही हो मुझे। और काजल अब बात करना भी बंद कर दी थी तो दीपक को लग रहा था कि अब मुझे काजल से बात करना चाहिए, काजल के साथ कैसे रहना है ये सब चीज़ें। तो काजल बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी दीपक से। लेकिन दीपक है
ये बोला था कि काजल तुम मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती हो, ये ध्यान देना। आखिरकार शादी सेट हो जाती है। कई बार जो दीपक है फोन करने का प्रयास कर रहा था, काजल बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, सोच रही थी कि मेरी शादी हो जाएगी, धीरे धीरे दीपक भूल जाएगा। और घर वाले भी सोच रहे थे कि चलो बेटी का शादी कर दूंगा, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दीपक जो है, इसे पता होता है कि इसका 23 जून 2024 को शादी सेट हो गया है, तो ये भी जाता है और पिस्टल लेता है और फिर इसे पता होता है कि ब्यूटी पार्लर आएगी और वहीं पर आता है और गोली मारकर फरार हो जाता है। आखिरकार ये फरार रहता है, लेकिन जो एसपी हैं ज्ञानेंद्र कुमार, इसे पकड़ने के लिए 5 टीम इकट्ठा करते हैं, क्योंकि मामला जो है सुर्खियों की तरह वायरल होने लगता है बहुत तेजी से। तो 5 टीमें बनाते हैं। पहला जो टीम है उसका काम होता है सीसीटीवी कैमरे जितने हैं उनको जांच पड़ताल करना, जितने भी सीसीटीवी कैमरे हों सबका जांच पड़ताल कर लो। और दूसरी जो टीम है उसका काम था कि कौन कौन शामिल है ये पता करना, क्योंकि कुछ ऐसे उसके दोस्त थे जो कि बाइक लेकर आए थे, गोली मारा, उसके बाद बाइक पर बैठ गया। और तीसरी जो टीम है उसका पता करना यह था कि किस किस गाड़ी से आए थे, मतलब कोई और गाड़ी चेंज की या फिर एक ही गाड़ी से। चौथी जो टीम थी उसका काम था कॉल डिटेल निकालना कि ये किससे किससे बात किया था, आने के पहले किससे बात किया, आने के बाद, मतलब पूरा कॉल डिटेल निकालना। और पांचवी वो पूछताछ, गांव में पूछताछ की क्या कैसे मैटर था, सब कुछ इस तरीके से। और अभी भी ये फरार है, लेकिन पुलिस के हाथों से कोई बच नहीं पाया। अगर पुलिस अपने पे निकल आए तो गिरफ्तार कर ही लेती है। आखिरकार ये जो दीपक अहिरवार है जल्द ही पुलिस के हिरासत में आ जाएगा। एसपी ज्ञानेंद्र कुमार का कहना है कि ये चाहे जिस बिल में छिपा हो इस छूटेगा नहीं, इसे हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इस कहानी में आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा कि एक लड़की जो कि बचपन में न समझ करके, नासमझ होकर के नाबालिग अवस्था में प्यार कर लेती है, और जब बालिग होती है तब तक उसे पता चलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो अमित पाल जी हैं जो कि हमारे वीडियो में कमेंट किए हैं, तो थैंक यू भाई। AK अग्निहोत्री हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। माऊ अईमा जी हैं जो कि सोराव प्रयागराज से रहने वाले हैं। उमेश पाल सिंह बंगलोर से रहने वाले हैं। द्वारिका शर्मा जो कि झारखंड से रहने वाले हैं। आशीष पाल कन्नौज से रहने वाले हैं। दिनेश निषाद जो कि सऊदी से हमारी वीडियो देखते हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।